अब यहाँ पे देखो, साधारण प्रतिज्ञा में हमें प्रूफ करना है समांतर चतुर्भुज की सम्मुख कोण बराबर होते हैं, है ना। उस समय हम लोग परिमेय में देखें एक प्रमेय था, उसमें हम लोग प्रमेय में देखें कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होते हैं, है ना। लेकिन अबरी जो है प्रमेय ऐसा है कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं, एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। देखो यहां से ये एक समांतर चतुर्भुज हो गया, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी डी, हो गया ना। तो यहां से हम लोग विशेष प्रतिज्ञा में लिखेंगे। विशेष क्या हो गया, इसमें सिर्फ नाम दिया, इसमें लिखेंगे विशेष प्रतिज्ञा। तो विशेष प्रतिज्ञा में हो गया ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। तो ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, ठीक है। तो सिद्ध करना है, यहां से क्या सिद्ध करना है, कोण ए बराबर कोण सी, ठीक है। कोण ए बराबर कोण सी, और एक और सिद्ध करना है क्या, कि कोण बी बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण डी, यह सिद्ध करना है, ठीक है। तो यहां से हम लोग, इसमें कोई रचना नहीं है, रचना इसमें नहीं है, बस ऐसे ही सिद्ध हो जाएगा। तो देखो यहां से प्रमाण में चलते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखो क्या है कि ए बी समांतर डीसी है और इसको एक तिर्यक रेखा एडी काट रहा है ना। ए बी समांतर डीसी है, तिर्यक रेखा एडी काटता है, तो हम कह सकते हैं क्या कि एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो कोण ए प्लस क्या हो जाएगा, कोण ए प्लस कोण डी बराबर हो गया 180 डिग्री। समीकरण 1 हो गया। हमें लाना क्या है, कोण ए बराबर कोण सी, ठीक है। तो ये हमने कर दिए कि ए बी समांतर क्या है, डीसी है, और एडी एक तिर्यक रेखा काट रहा है, तो कोण ए प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री। अब देखो यहां से, अब ऐसा लेना है कि डी दोनों तरफ जो है वो क्या आ जाए, कॉमन आ जाए, ताकि कट जाए, ठीक है। तो यहां से ए प्लस डी बराबर 180 की है। अब यहां से क्या करना है, लिखना है एडी समांतर बीसी है और डीसी एक तिर्यक रेखा काटता है, ठीक है। एडी समांतर बीसी है और काची हो गया है ना, डीसी एक तिर्यक रेखा काटता है, तो कोण डी प्लस कोण सी बराबर 180 होगा। तो देखो एकरा में भी डी आ गया और यहां भी कर रहे हैं डी आ गया, तो डी दोनों में आया तो डी खत्म हो जाएगा, तो कोण ए बराबर कोण सी हो जाएगा ना। तो यहाँ पे ऐसे लिख देंगे एडी समांतर बीसी। देखो यहां से एडी समांतर क्या हो गया, यहां से बीसी है और तिर्यक रेखा क्या काटता है, डीसी। तो कोण डी प्लस कोण सी, कोण डी प्लस कोण सी बराबर क्या हो गया, 180 डिग्री। यह समीकरण 2 हो गया। लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 और 2 से हम लिख रहे हैं, एक पक्ष बराबर है, दूसरा पक्ष बराबर होगा ना। तो यहां से देख लो, कोण ए प्लस कोण डी बराबर क्या हो जाएगा, कोण डी प्लस कोण सी। देख रहा है, इधर भी कोण डी है और इधर भी कोण डी है, कट जाएगा कि नहीं। तो कोण ए बराबर क्या हो गया, कोण सी। ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम उसको भी कर देंगे, ठीक है। तो फिर से देख लो, उसको भी करके बता देते हैं। अबरी लाना है क्या, कोण बी बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण डी, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहां से, ए बी समांतर डीसी को एक तिर्यक रेखा काट रहा है यहां से, ठीक है। तो ये तिर्यक रेखा, तो कोण बी
प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री, कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। हो गया। एक और देख लो यहां से, तो ये समांतर ये था, हमें बी बराबर डी लाना है। अब क्या करेंगे, एडी समांतर बीसी है, ठीक है। इसके बाद एडी समांतर बीसी है, डीसी एक तिर्यक रेखा काटता है, ठीक है। तो एक ही ओर के अंतः कोणों का योग क्या हो गया, 180 डिग्री। तो कोण डी प्लस कोण सी हो गया ना 180 डिग्री। देखो तो RHS बराबर है तो LHS भी बराबर होगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, कोण बी प्लस कोण सी बराबर कोण डी प्लस कोण सी हो गया ना। तो कोण सी से कोण सी कट जाएगा, बच क्या गया, कोण बी बराबर क्या हो गया, कोण डी। दूसरा पार्ट भी हो गया प्रूव्ड। आ गया समझ में। पहला फिर से देख लो, ए बी समांतर डीसी किए, तो कोण ए प्लस कोण डी बराबर 180 कर दिए। ए बराबर सी लाना था तो हमने क्या कर दिए, एडी समांतर बीसी कर दिए। तो कोण डी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री कर दिए। एक पक्ष बराबर था, दूसरा हमने बराबर कर दिए, डी से डी कट गया, ए बराबर सी हो गया। फिर यहां से ये समांतर ये किए, तो कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। और ई समांतर ये करके ये कोण डी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री है ना। ये बराबर है तो ये वाला भी बराबर होगा। तो कोण बी प्लस कोण सी बराबर कोण डी प्लस कोण सी बराबर हो गया, सी से सी काट दिए, कोण बी बराबर कोण डी हो गया। आ गया समझ में। बस ये लिखो।